हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बाइगोस्की से, थॉर्नडाइक से, कोहलर से, जीन पियाजे से, स्किनर से अगर मैं बात करूं और आपके मैस्लो से, ये सारे जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर दिया गया है। लेबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेबाइगोस्की, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन ए दिया गया बैलेंस, बिल्कुल नहीं। सामाजिक अनन्य क्रिया, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा? बी। एडजस्टमेंट की बात हमारे नहीं करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का? बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं? ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू द बाइगोस्की चिल्ड्रेन लर्न, ठीक है। ऑप्शन ए, वयस्कों समस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, बिल्कुल सही है। कि क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए इज द करेक्ट। इंटर एक्शन विद एडल्ट एंड पीयर के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, उनके कांटेक्ट में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, परस्पर अंतरक्रिया करते हैं, उनसे सीखते हैं। यहाँ पुनर्बलन की बात तो हमारे स्किनर का बिल्कुल है। परिपक्वता की बात हमारे कौन करते हैं? आपके जीन पियाजे करते हैं। अनुकरण की बात हमारे कौन करते हैं? इमिटेशन की बात ये भी आपके बंडुरा करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन सेकंड का? बी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ पे नंबर भूल गई हूँ। मेक बिलीव प्ले ब्लूम्स एंड द सपोर्ट ऑल द एक्सेप्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? इन्फेंसी बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर देखिए। अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मिडिल चाइल्डहुड, बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन ए दिया गया आपका, सॉरी, शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। ऑप्शन ए, व्यवसाय बिल्कुल नहीं। पब्लिक नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? किंडरगार्टन। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं फोर्थ का, सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद किंडरगार्टन को आपका खेलने के बगीचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, नंबर में भूल गई हूँ। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती, किस तरह से? ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार, बिल्कुल हम पुरस्कार यार क्यों देंगे। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास क्यों करवाएंगे। ऑप्शन सी दिया गया आपको अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के प्रोत्साहन। देखिए, हमें कंपटीशन नहीं करवाना उनको। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करेंगे, रियल लाइफ से हम करेक्ट करेंगे। जो उनकी विषय वस्तु थीम है जो हम पढ़ाना चाहते हैं, उनसे हम कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या होता है, जो जो प्रोसेस होता है, उनसे हम टॉपिक निकाल रहे हैं, उस टॉपिक उनसे ही निकलवाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं निकाल के बताएंगे बच्चे को। तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमें पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का फिफ्थ का राइट आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नंबर डाल रही हूँ। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए दिया स्किनर, बिल्कुल नहीं। विलियम जेम्स। अगर मैं बात करूं तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक पापा माने जाते हैं, चाचा माने जाते हैं, तो विलियम जेम्स इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, बी इज सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चलो इसे उसके करने से पहले सवाल बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऑप्शन में, तुम उसके जैसा क्यों नहीं, बिल्कुल हम क्यों कंपेयर करें। यहाँ काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें टॉफी, बिल्कुल नहीं हम टॉफी देंगे उनको। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, बिल्कुल सही है। कि ट्राई अगेन एंड यू विल लर्न, ठीक है। तुम अगर ट्राई करोगे कोई चीज करते करते, आपको खुद उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, सीख जाओगे। तो राइट आंसर क्या होगा? सेवन का डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विकास का सिर्फ पदमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए दिए गए सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, भिन्न से एकीकृत नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? सिर से पैर, जिसे हम सिफेलोकार्डल कहा जाता है। तो सर से लेके पैर की तरह हमारा क्या होता है? विकास होता है। राइट आंसर क्या होगा? 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, करनाल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, ठीक है। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्चे करती है, ठीक है। वे संभवतः कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था में? तो कोलबर में नैतिक विकास में 3 आपके स्तर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, स्तर उनके कितने थे? 3। और अवस्था कितने दिए थे? अवस्था इसमें कितने थे आपके? 6 अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो दो दो लेवल, एक लेवल में दो दो अवस्थाएं बताई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर परंपरागत नहीं होगा, कन्वर्जेशन कन्वर्स सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ पोस्ट कन्वेंशन, ठीक है। इसको कन्वेंशन बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशन, प्री कन्वेंशन तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पी इज द करेक्ट। लास्ट वाली स्टेज की बात की गई है, पोस्ट कन्वेंशन की बात की गई है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, children in dash stage understand object permanence but do not realize that action can be the reverse and their the judgment are based on the immediate appearance of things. ठीक है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायी की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्री सॉरी ऑप्शन है सेंसरी मोटर। देखिए सेंसरी मोटर की बात ही नहीं की गई, संवेदी चालक की तो आपका जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जब बर्थ टू आपका 2 इयर्स की बात की जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 2 से ओहो ओहो राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेंसरी मोटर। ठीक है ना, ये आपका जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था में, ठीक, प्री ऑपरेशन जब बच्चे के सॉरी सेंसरी मोटर अवस्था, इसमें बच्चा के जब सामने से आपका ये आपका क्या है, परमानेंस जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है जब छुपा लिया जाता है तो बच्चा उसको खोजता है। आप लोग के घर में देखा होगा जब छोटा बच्चा रहता है 2 साल के अंदर रहता है तो बच्चे के सामने गेंद रखी थे, उस गेंद को क्या करता है, छुपा लेता है। तो ये रहेगा आपका जन्म से लेके 2 वर्ष के लिए। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, माय पार्डन। ठीक है, माय अपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा गया, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ और 2 लोग हैं और दोनों में से ऊपर वाले को ही देख के आप लोग टिक मार देंगे। ऑप्शन ए दिया कि बाइगोस्की बिल्कुल नहीं होंगे, जीन पियाजे भी नहीं होंगे। अल्बर्ट बंदुरा की बात करते हैं, इनके थियरी का नाम था सोशल लर्निंग थियरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो जोकर पे किया था, बहुत लोग को पता है, बहुत लोगों ने। और दूसरा किस पे किया था, इन्होंने बोबोडोल करके किया था। अगर मैं बात करूं बोबोडोल पे किया था। और इन्होंने बच्चा देख के सीखता है, इमिटेशन करता है, मॉडलिंग की बात करते हैं, ये प्रतिरूपण की बात करते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाइगोस्की की थियरी का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक, जीन पियाजे की थियरी का नाम था संस्क्रिय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कोरबर की थियरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्ट बंदुरा ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन ए दिया कुत्ते पर, तो बिल्कुल नहीं, पालो ने किया था। ऑप्शन बी दिया गुड़िया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया है आपका जोकर। तो राइट आंसर क्या, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ले बाइगोस्की के अनुसार अधिगम, लर्निंग अकॉर्डिंग टू द ले बाइगोस्की एक व्यक्तिगत गतिविधि है, इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। ऑप्शन ए बी दिया गया एक निष्क्रिय गतिविधि है, इज अ पैसिव एक्टिविटी। ऑप्शन सी दिया एक अनुबंधित गतिविधि, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज अ सोशल एक्टिविटी है। लेवाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा किसके कनेक्ट में जाता है, किसके टच में आता है, जब उनके इन टच में आता है तो क्या करता है, समाज के टच में आता है, सोसाइटी के टच में आता है, तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेरिएशन इन जीन पियाजे थियरी रेफर, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए द एबिलिटी टू ऑर्डर द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द डायमेंशन, फॉर एग्जांपल्स लेंथ। ऑप्शन बी दिया द एबिलिटी टू द परस्पेक्टिव ऑफ द अदर्स। ऑप्शन बी दिया गया, सी दिया गया नैरेटिव फॉर्म ऑफ द थिंकिंग एज यूज इन द स्टोरी टेलिंग। ऑप्शन डी दिया गया द एबिलिटी टू स्पेशल मैप प्लेस लाइक वंस स्कूल। ठीक है, स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थान के मानचित्र बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम में देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। सीरिएशन का मतलब क्रमबद्धता को वहां पर अरेंज करने की बात की गई है। ठीक है, जैसे पेन दिया गया है, पेंसिल दिया, एक लाइन में लगाना है नंबर वाइज, जिससे आपको असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए। तो आपको डिफरेंट नंबर दिए जाएंगे और 1 से लेकर 10 तक नंबर दे दिए जाएंगे बीच में आपको। तो उसमें से आपको अरेंज करना रहेगा, क्रमबद्ध करना रहेगा, सीरीज में लगाना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 16, अल्बर्ट बंदुरा ने अपना सिद्धांत कब दिया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा, 1977 में 1977 में उन्होंने अल्बर्ट बंदुरा ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
जिस माध्यम से बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है उस अल्बर्ट बंदूरा ने क्या कहा था? ऑप्शन ए उत्पाद बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर का मॉडल या प्रतिरूप। स्कीमा तो आपके जीन पियाजे बोलते हैं, पुनर्बलन आपके स्किनर जी बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लॉरेंस कोल्बर्ट विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो लॉरेंस कोल्बर्ट का थियरी किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए, आपका जीन पियाजे जाने जाते हैं, शारीरिक के लिए जीन पियाजे, गामक के लिए, लेकिन नैतिक विकास इन्होंने दिया था, इनकी थियरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा? बहुत बार रिपीट हुआ ये सारे क्वेश्चन, इसको यहाँ पे 3 स्टार बना के लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे रट के दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा। ऑप्शन है जन्म का पूर्व समय बिल्कुल नहीं, मध्य बचपन का बिल्कुल नहीं, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का अर्लियर, ठीक है, अर्लियर स्टेज की बात की जा रही है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बहुत प्रारंभिक अवस्था में 2 से लेकर 5 वर्ष के इसमें भाषा सीखने की कैपेसिटी बहुत तेजी होती है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या? ऑप्शन ए आत्म प्रेम, ऑप्शन बी वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी ईगो ग्रंथ, मानव ग्रंथि, ऑप्शन डी दिया गया ईगो सिनोटेनिक। तो देखिए, अगर ईगो लिबिडो की बात की तो आत्म प्रेम की बात की जा रही है, और ईगो लिबिडो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, जो बताइए किस तरह से आप अगर शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे गवर्नमेंट, और हाई होप आप बनेंगे ही इस एग्जाम में, तो देखिए खोज को प्रोत्साहन देता, बिल्कुल सही है। आपको वहां पे क्या करेंगे? एक्सप्लोरर को आप क्या करेंगे? प्रमोट, प्रोत्साहन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नियामक नहीं, वहां पे नियम नहीं, समावेशन कहा तो उत्साहित नहीं करेंगे यार, यहाँ पे उनको मोटिवेट करेंगे, डिसमोटिवेट की बात नहीं की गई, आवृत्ति को बढ़ावा नहीं हम देंगे। तो राइट आंसर क्या हो? खोज को प्रोत्साहन देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या होती है? तनाव, ऑप्शन ए शैशव बिल्कुल नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं, वृद्धा, किशोरावस्था में बहुत, और ये स्टीने हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था की एज होती है इनकी तनाव आदि तूफान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं 23। शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल की, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड की बात की, जन्म से लेके 1 वर्ष बिल्कुल नहीं, 2 वर्ष तो होगा नहीं यहाँ पे, जन्म से लेकर 3 वर्ष भी होगी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशव अवस्था की अवधि कहते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? ऑप्शन है गामक विकास, ऑप्शन सी है भाषा विकास, बिल्कुल नहीं, नैतिकता नहीं होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है शीर्षगामी की, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। स से शीर्ष, स से संज्ञानात्मक, ठीक है, तो इस तरह से आप एक तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी? ठीक है, भाषा संवेदनशील, जन्म से पूर्व बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे मध्य वाले अवस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं, प्रारंभिक वाले अवस्था, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा से आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन बी द्वितीय नहीं होगा, यहाँ पे आयुक्त नहीं होगा, सक्रिय समाज, ठीक है, आरंभ होने वाली प्रक्रिया तो प्राथमिक समाजीकरण होता है, ये राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी स्टार बना के लिख दीजिए, जितने में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार 2 स्टार, इसको भी बना दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकास के क्षेत्र में, देखिए गामक तो आपके होते हैं, बिल्कुल कट कर दीजिए, यहाँ पे शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक, लेकिन आध्यात्मिक की बात नहीं की गई है, तो देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और समाज, बिल्कुल सही है कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल एंड सोशल की बात की गई है, ये आपके विकास के 4 क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? प्राथमिक प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात की गई। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी दिया गया जनसंचार, ऑप्शन सी दिया धर्म, ऑप्शन डी। आई होप कि आप लोग को आंसर मिल रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवार, फैमिली और सॉरी, और बच्चे की पहली टीचर कौन होती है? तो मदर, ठीक है, मदर या माता, ठीक है, अगर मैं माँ, ठीक है, या मदर कह सकते हैं इंग्लिश वालों। राइट आंसर क्या अंग्रेजों? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों का अपने आप से बात करना, ठीक है, बहुत आप लोग ये भी क्वेश्चन आप टिक मार्क लगा लीजिएगा, और पीछे वाले सारे क्वेश्चन मैं कराई हूँ। ऑप्शन है उनके अहम केंद्रवाद का घोतक, बिल्कुल नहीं होता है, उनकी
उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बिल्कुल सही है कि वो क्या करते हैं, अपने सोच को, अपने थिंकिंग को डायरेक्शन देने में वो समर्थन होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जब 5 साल का एज का होता है बच्चा, आपने देखा होगा बड़बड़ाता रहता है, दिन भर बड़बड़ाएगा, दिन भर क्वेश्चन पूछेगा, तंग आ जाते हैं यार मैं तो उनके क्वेश्चनों का सवाल देते देते, ये मम्मी ये कैसे, वो कैसे, बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं। जानवी तो अनलिमिटेड कर देती है पूछना, मेरा सर खा जाती है यार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक नहीं होगा यहाँ पे, गंभीर से पहचान नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा हो सकता है। ऑप्शन है संगीतमय, ठीक है, किसमें पूछा गया है यहाँ पे, आत्मबोध। ऑप्शन में आध्यात्मिक, ऑप्शन से भाषा से नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, और इनमें से आध्यात्मिक की बात की गई तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।